तो वो समय जब दिल्ली की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों की हवा कई दिनों तक खराब रहती है वापस आ चुका है। कई दिनों तक हवा इतनी खराब रहती है कि बच्चों को स्कूलों में खेलने नहीं जाने की नसीहत दी जाती है। खेल मुकाबले रद्द हो जाते हैं। बहुत से दफ्तरों में लोगों को घर से काम करने की इजाजत दी जाती है। ये सूरत हाल सिर्फ प्रदूषण की वजह से नहीं बल्कि हुकूमती नाकामी और पॉलिसी बनाने वालों की लापरवाही का भी नतीजा है। सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहती हैं। कभी पंजाब और हरियाणा के किसानों की पराली जलाने को दोष दिया जाता है तो कभी दिल्ली के वाहनों और तामीरी गतिविधियों को। मगर इस सियासी बहस के दरमियान नागरिकों की तकलीफ और उनकी सेहत पर पड़ रहे खौफनाक असर की चर्चा बहुत कम होती है। राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोग अब हर रोज मानो गैस चेंबर में सांस ले रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली की हवा में मौजूद महीन कण पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये ज़र्रात जिस्म में दाखिल होकर खून के बहाव तक पहुंच जाते हैं और लंबी बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल के रोग और यहाँ तक कि कैंसर तक का सबब बनते हैं। छोटे बच्चे जिनके फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। माहिर डॉक्टर्स और सेहत के एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि अगर फौरन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली में पैदा होने वाले बच्चे उम्र भर सांस की बीमारियों के मरीज बने रह सकते हैं। वायु प्रदूषण के इस संगीन मसले ने समाज में बेचैनी और बेइंतहा मायूसी पैदा कर दी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें हुकूमत की बेरुखी और गफलत की कीमत अपनी सेहत से चुकानी पड़ेगी। हाल ही में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के सरबराह राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वायु प्रदूषण करोड़ों हिंदुस्तानियों, खासतौर पर बच्चों पर गहरा असर डाल रहा है और ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने दिल्ली में हवा की बिगड़ती हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए इंडिया गेट पर पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों को गिरफ्तार किए जाने की सख्त मुखालफत भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग पुरसुकून तरीके से पाक हवा की मांग कर रहे हैं उन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उनका संघर्ष किसी जाति मफाद के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के फायदे के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग अपने और अपने बच्चों के लिए साफ हवा की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि स्वच्छ हवा का हक हर नागरिक का बुनियादी इंसानी हक है और पुरअमन एहतजाज करना हमारे संविधान द्वारा दिया गया हक है। उन्होंने मांग की कि हुकूमत को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदूषण की जड़ में जाकर असली हल तलाश करना चाहिए। असल में दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि जन जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, खेल कूद पर पाबंदी लगाई जा रही है, तामीराती काम रोक दिए गए हैं, यहाँ तक कि उड़ानें भी धुंध के कारण रद्द करनी पड़ रही हैं। मजदूर तबका जो खुले में काम करता है सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। निचले तबके के बहुत से लोग खुले में या झुग्गियों में रहते हैं जहां हवा को साफ रखने या खुद को महफूज रखने के वसीले बहुत कम हैं। ये तफरीक प्रदूषण के असर को और भी गहरा बना देती है। डॉक्टर्स बार बार चेता रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण अब मौसमी नहीं बल्कि हमेशा रहने वाला सेहत का इम्तिहान बन चुका है। एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों के माहिरों के मुताबिक सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की तादाद हर साल सर्दियों में दोगुनी हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों का कहना है कि अब प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक महदूद नहीं बल्कि ये दिल पर भी गहरा असर डाल रहा है। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और त्वचा के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कई बार ऑड इवन तामीर पर रोक, एंटी स्मॉग गन जैसी तदाबीर अपनाई हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ अस्थायी इंतजामात हैं। असल ज़रूरत एक दीर्घकालिक हिकमत अमली की है जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, साफ ऊर्जा के इस्तेमाल को आम करना और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल शामिल हो। पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली प्रबंधन के बेहतर विकल्प देने होंगे ताकि वो मजबूरी में खेतों में आग लगाने से बच सके। पर्यावरण पसंद समाज सेवी विमलेंदु झा जैसे एक्टिविस्ट बरसों से इस मुद्दे पर सरगर्म हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा कि जब नागरिक इंडिया गेट पर पुरअमन तरीके से हवा साफ की मांग कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र के लिए अफसोसजनक मंजर है क्योंकि पुरअमन एहतजाज एक एहतराम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने यह साबित किया कि अब ये मसला सिर्फ इल्मी या माहौलियाती नहीं बल्कि सियासी और मुआशरती बहस का हिस्सा बन चुका है।
आज जरूरत इस बात की है कि वायु प्रदूषण को सिर्फ दिल्ली की परेशानी ना समझा जाए। ये पूरे उत्तरी हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंसर मसला है और इसके हल के लिए वफाकी हुकूमत और राज्यों के दरमियान मुकम्मल तालमेल की ज़रूरत है। पॉलिसी बनाने वालों को यह समझना होगा कि साफ हवा सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि माशरत, सेहत और इंसाफ का भी सवाल है। जब लोग बीमार होंगे तो काम की क्षमता घटेगी, इलाज का खर्च बढ़ेगा और समाज पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। डॉक्टर्स, साइंसदानों और माहौलियाती कार्यकर्ताओं का कहना है कि असल तब्दीली तब मुमकिन है जब सरकारें अपनी इल्ज़ाम तराशी से निकलकर दीर्घकालिक हिकमत अमल बनाएं। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कम गाड़ियां इस्तेमाल करना, बिजली बचाना, दरख्त लगाना और जागरूकता फैलाना हर शख्स का फर्ज बनता है। राजधानी दिल्ली का आसमान तभी नीला नजर आएगा जब इख्तियार में बैठे लोग इस संगीन कहर को तस्लीम करेंगे और ईमानदारी से कदम उठाएंगे। राहुल गांधी जैसी आवाजें इस मुद्दे को नई ताजगी दे रही हैं, मगर जब तक असल कार्रवाई नहीं होती तब तक दिल्ली की हवा में घुला ये जहर करोड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ता रहेगा। ये आप तस्वीर देखिए, एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। मानसिंह रोड है, नई दिल्ली का इलाका है। किसी तरह का यहाँ पर जो इजाजत है वो नहीं है। 163 इम्पोज है, ये कहा जा रहा है इस इलाके में, और इसी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और शख्स है, सौरभ दास है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कॉल किया था। सौरभ जी, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हमारी डिमांड अब बात हो गई थी। हमारी डिमांड यही है कि यहाँ पे सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जिससे ये हो कि जो सारे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई सरकार का स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द लीड एंड उन लोगों को हर सरकार के साथ मिलकर एक स्टीयरिंग कमेटी बना के हाई लेवल मेजर्स को इम्पोज करना पड़ेगा। क्योंकि हर विंटर्स यही प्रॉब्लम होता है, 15 साल से हो रहा है। उन्होंने जो भी आज तक सॉल्यूशंस निकाला है वो सब विफल हो गए, क्योंकि आज भी हवा इतनी जहरीली है। तो हमारी डिमांड ये है कि यही करें। किस ग्रुप की तरफ से किया गया है? कौन लोग हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले? यहाँ ये नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे पुलिस कुछ एक्शन करिए, आप वो कैप्चर करिए। देखिए, यहाँ पर अब पुलिस हिरासत में ले रही है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सड़क पर प्रोटेस्टर्स बैठ गए थे उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, यहाँ से सड़क से उठाया जा रहा है और उनको डिटेन किया जा रहा है। एक बार तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएं। देखिए, पुलिस हिरासत में ले रही है जो प्रदर्शनकारी हैं। ये आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, सभी को जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।